students, let's do a numerical. Two charge minus q and plus q are located at the point A and B, where A is 0 0 minus A, B 0 0 plus A. तो हम A और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं. तो लेट हमने एक लोकेशन ले लिया A और एक ये लोकेशन लिया है हमने B. A के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 माइनस A और B के कोऑर्डिनेट है 0 0 प्लस A. तो आई थिंक दैट ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x y के कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो z के कोऑर्डिनेट है. ओके. और a पर जो चार्ज है वी हैव अ चार्ज माइनस q और b पर एक चार्ज है प्लस q, और हम o को इसका सेंटर ले लेते हैं. तो वी हैव अ चार्ज माइनस q प्लस q. ओके. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर o को ओरिजिन लिया तो ये डिस्टेंस क्या होगी a, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी a. तो a और a 2a. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ए बी एक तरह का क्या हुआ? डायपोल. चलिए, इसके बाद क्या पूछा गया है? हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज. एक टेस्ट चार्ज है, उसको मूव कराना है. कहां से? फ्रॉम पॉइंट P टू Q. ओके. और P के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 0 0 और Q के कोऑर्डिनेट -3 0 0. तो हम क्या करते हैं, ये हम ले लेते हैं x एक्सिस. दिस इज x एक्सिस. x एक्सिस क्यों? क्योंकि आप देखेंगे x के कोऑर्डिनेट गिवन है, y और z के कोऑर्डिनेट नहीं है. तो यहां हमने एक पॉइंट लिया P के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 0 0 और Q के कोऑर्डिनेट है हमारे -3 0 0. ओरिजिन से ऊपर प्लस x, ओरिजिन से नीचे माइनस x. ठीक है, ये हमारी प्लस एक्सिस और ये हमारी माइनस x एक्सिस. ओके. तो P पर एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0. ये हमारा Q0 क्या हो गया? टेस्ट चार्ज. ओके. तो सवाल वाले ने कहा है कि इस टेस्ट चार्ज को P से Q तक हमें क्या कराना है? मूव कराना है. तो ऐसा कराने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला, V माइनस V इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. याद आ गया? मैंने आपको दो फॉर्मूले याद कराए थे, एक इन टर्म ऑफ टेस्ट चार्ज और एक इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज. टेस्ट चार्ज क्या था? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, और सोर्स चार्ज के लिए क्या था? V इज इक्वल टू K Q अपॉन R. याद आ गया होगा? तो टेस्ट चार्ज के लिए ओके. फाइनल माइनस इनिशियल. ओके. तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? Q. इनिशियल पॉइंट क्या है? P. वर्क P से Q तक के लिए टेस्ट चार्ज के लिए. ओके. तो हमसे बेटा ये Q पूछा है, अब कैसे करें? तो कल हमने पिछले वीडियो में हमने एक आर्टिकल किया था पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. आपको याद आ गया होगा. और उसमें हमने दो केस करे थे, केस 1 और केस 2. उसमें केस 2 था कि डायपोल के इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? 0 होता है. डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है. तो अगर आप देखेंगे, अगर ए बी डायपोल है तो ये जो x एक्सिस है ये क्या हो गया? उसकी इक्वेटोरियल हो गई. तो P और Q दोनों ही पॉइंट कहां है? इक्वेटोरियल पे. तो इसका मतलब P पर भी पोटेंशियल और Q पर भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा. तो सिंस x एक्सिस इज इन equatorial, since x-axis is equatorial with respect to electric dipole AB. तो इसका मतलब VQ बराबर VP इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. तो एक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? 0. ये कल हमने केस सेकंड में जब हमने आर्टिकल किया था पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का, केस सेकंड, वहां ये बात समझाई थी. तो बेटा इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी? ये भी 0 ये भी 0, यानी वर्क P टू Q
अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 0, imply that work P to Q is equal to 0. This is your required answer. CBSE 2009 में क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट हो सकता है. Now we have our next topic, relation between electric field and potential. तो देखिए, let's suppose हमारे पास कोई भी एक चार्ज Q, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक. तो इस चार्ज से, ये हमारा चार्ज है, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर, ठीक है, ये हमारा चार्ज, और इस चार्ज से हम कितना चले, r डिस्टेंस पर. अगर r डिस्टेंस पर इस चार्ज का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढे तो वो आपको मिलेगा k q अपॉन r स्क्वायर. ये आपका इंफॉर्मेशन है, इक्वेशन नंबर 1. और इसी डिस्टेंस पर, इसी लोकेशन पर अगर हम पोटेंशियल ढूंढे तो वो हमें मिलेगा k q अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2. तो वी हैव अ चार्ज, और उस चार्ज का हमने r डिस्टेंस पर इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा और पोटेंशियल ढूंढा. ये दोनों फॉर्मूले आपको मालूम है. चलिए, तो अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर मैं ले लूं एट r इज इक्वल टू 1, यूनिट ले लेता हूं, r को मैं क्या ले लेता हूं, यूनिट. तो एट r इज इक्वल टू 1 मीटर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना. तो आप देखेंगे, अगर r, देखिए k की वैल्यू तो आपको मालूम है 9 इंटू 10 की पावर 9, और q भी दोनों में सेम है, और r आपने क्या ले लिया 1. तो यू विल फाइंड एट r इज इक्वल टू 1 e इज इक्वल टू v. e और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. यानी अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये r और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, E और V के लिए. तो मैंने ग्राफ बनाना है, x एक्सिस पे r लिया और y एक्सिस पे E और V लिया. तो यहां r कितना हो जाएगा 0, और मान लीजिए अगर मैं यहां लेता हूं r इज इक्वल टू 1, तो ये जो r इज इक्वल टू 1 पे देखिए, जो E है और जो V है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. यानी जब r 1 होगा तो E और V की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. लेकिन बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे कई बार 1 मार्क्स पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बिकम इक्वल. तो आप कहेंगे एट अ यूनिट डिस्टेंस. तो यूनिट डिस्टेंस पर चार्ज का, ऐसे यूनिट डिस्टेंस पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे. लेकिन बात करते हैं यूनिट डिस्टेंस से पहले, अगर r की वैल्यू यूनिट से कम हो या यूनिट से ज्यादा हो, तो इन दैट केस क्या होगा, तो मैं आपको बताया. तो अगर आप देखेंगे r इज इक्वल टू 1 से कम पर E की वैल्यू ज्यादा होगी, V की वैल्यू कम होगी. लेकिन r इज इक्वल टू 1 से अगर आगे जाएंगे तो V हायर होगा और E कम होगा. तो यानी अगर हम इस ग्राफ को देखें तो E की वैल्यू अगर बढ़ती है तो V की वैल्यू डाउन जाती है, और अगर E की वैल्यू कम होती है तो V की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करता है, व्हेन E इंक्रीज V डिक्रीज, एंड, और ये बात कब होती है, E ज्यादा कब है और V कब है, एट R लेस देन 1, जब r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो. आप ऐसा कर सकते हैं इस वक्त, और E डिक्रीज होता है और V इंक्रीज होता है एट जब r की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 1 से. तो इन दोनों बातों को अगर आप देखें, E बढ़ेगा तो V घटेगा और E घटेगा तो V बढ़ेगा. चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया. r इज इक्वल टू 1 पे E और V क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और r इज इक्वल टू लेस देन पे क्या होगा और r इज इक्वल टू ग्रेटर पे क्या होगा, ये आपको बता दिया. चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्या करते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो E अपॉन V इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन R. तो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, और मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल R, ठीक है. और ये बात समझ आ गई.
और यहां मैं एक माइनस का साइन लगाता हूं। अब आप कहेंगे सर ये बात तो समझ में आ गई, E इज इक्वल टू dv ओवर dr, लेकिन ये माइनस कहां से आया? ये माइनस आया यहां से। ये जो माइनस वाली बात आई है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस आया यहां से। आप देखिए जब v इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज होगा, और जब v डिक्रीज होगा तो E इंक्रीज होगा, ये ग्राफ से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। तो इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv ओवर dr। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने आपको क्या सिखाया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसका ग्रेडियंट मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कई बार तो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों ही रिलेशन, ये ग्राफ आपको याद रखना है। इस ग्राफ का सिग्निफिकेंट क्या होता है ये याद रखना है, और E और V कब इक्वल होंगे, E कब ज्यादा होगा, V कब कम होगा, या E कब कम होगा, V कब ज्यादा होगा, ये याद रखना है। और दूसरा ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेगेटिव कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, लेट मी हैव अ न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट B due to a point charge capital Q kept at a point A is 24 Newton per coulomb, and the electric potential at point B due to the same charge is 12 joule per coulomb. Calculate the distance AB and the magnitude of charge Q. CBSE 2003 and 2006 back to back, दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लेट डू इट। अभी हमने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछा जाए, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, वी हैव E इज इक्वल टू V अपॉन R। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ये रिलेशन कैसा है ये मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू V अपॉन R। तो बेटा देखिए सवाल वाले ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन आपको दे दी है B, और यहां पर उसने आपसे एक चार्ज बोल दिया है Q एक चार्ज है, और ये डिस्टेंस है R, और जो चार्ज है वो कहां बैठा हुआ है? A लोकेशन पे, ये है लोकेशन A। तो एक चार्ज कैपिटल Q लोकेशन A पर है, उससे R डिस्टेंस पे एक लोकेशन B है, और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने दी है आपको 24 न्यूटन पर कूलम, और यही आपको पोटेंशियल की वैल्यू दी है 12 जूल पर कूलम। तो एक चार्ज R डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो आपसे एक तो R की वैल्यू पूछी और एक Q की वैल्यू। ये रिलेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू V ओवर R। तो देखिए यहां से R क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन E। R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 12, E की वैल्यू क्या है? 24। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 1/2, या तो यहां से R आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई है? R की वैल्यू आ गई है, डिस्टेंस AB की वैल्यू। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसने हमसे Q की वैल्यू पूछी है, तो Q की वैल्यू हम दो तरह से निकाल सकते हैं। आप E का भी फॉर्मूला ले सकते हो और V का भी फॉर्मूला ले सकते हो। E में R स्क्वायर आएगा, V में R आएगा, तो इजी क्या रहेगा? V का। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। तो यहां से R क्या हो जाएगा? K Q ओवर V। R इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और अच्छा हमसे तो Q पूछा था, एक मिनट सॉरी। तो यहां से Q क्या हो जाएगा? V इंटू R ओवर K।
तो Q इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी आई है 0.5 और K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बेटा व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट 0.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इजी न्यूमेरिकल। Our next topic is potential due to system of charge। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास we have a more than 2 charge, nth charge, तो उन सभी चार्ज की वजह से किसी भी एक खास लोकेशन पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ये कोई चार्ज है Q3 और ये कोई चार्ज है Qn, और हमने रैंडमली कोई भी एक लोकेशन ले लिया O। ये है A लोकेशन पर, ये है B लोकेशन पर, ये है लोकेशन C पर, ये है लोकेशन B पर। तो मान लीजिए डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस है R3 और ये डिस्टेंस है Rn। तो सभी चार्ज Q1 भी O पर एक पोटेंशियल देगा, Q2 भी, सभी चार्ज O पर अपना अपना क्या प्रोड्यूस करेंगे पोटेंशियल जनरेट करेंगे। तो O पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O V। मान लीजिए O पर जो टोटल पोटेंशियल है वो V है, और वो V किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ A प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज B प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज C अप टू पोटेंशियल ऑफ, या ये कह दीजिए पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 3 एंड ड्यू टू चार्ज nth। यानी सभी जितने चार्ज होंगे उतने ही यहाँ पर पोटेंशियल होंगे। ध्यान दीजिए जितने भी चार्ज होंगे उतने ही पोटेंशियल होंगे, और उन सबका जो सम है वो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। यानी V1 क्या हो जाएगा K Q1, डिस्टेंस क्या है R1, K Q2 R2, और ऐसे ही K Q3 R3 और K Qn Rn। तो K क्या आ जाएगा कॉमन, यानी Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द लोकेशन O बाय द चार्जेस। तो यही है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम इसमें एक बहुत मजेदार बात करेंगे। अगर काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। इफ distance, if all the charges are at equidistance from observation point। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है जहां पर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। यानी अगर इस केस को देखें तो O क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये कहा गया है कि अगर सभी चार्जेस की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो जाए, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज टू Rn, तो बेटा इस केस में हमारे पास जो V आएगा, तो यानी सारे डिस्टेंस क्या ले लूं मैं, सारे डिस्टेंस R1 R2 R3 Rn, R के बराबर ले लेता हूं। तो K, तो ये जो कॉमन है क्या आ जाएगा R बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। और इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू K ओवर R समीशन Q। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी देखिए अगर सभी चार्जेस की डिस्टेंस अलग अलग है फिर तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
लेकिन अगर सभी चार्ज इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो V इज इक्वल टू के ओवर आर, और सभी चार्जेस का सम, सभी चार्जेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, लेट हैव अ न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस एट द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखिए हमसे क्या सीरियसली 2007 में आ चुका है ये। तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ स्क्वायर A B C D। A पर चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है -50 माइक्रोकूलम, इस पर है 20 माइक्रोकूलम और इस पर है -60 माइक्रोकूलम। ओके, साइड है इसकी √2 मीटर, और हमसे सेंटर O पर टोटल पोटेंशियल पूछा है। तो सेंटर O पर टोटल पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए पहली बात तो O पर पोटेंशियल कितने होंगे, तो वी हैव द 4 चार्जेस, तो O पर 4 पोटेंशियल होंगे और उनका जो सम है वही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल। लेकिन जरा ध्यान देना, इसमें एक खास बात है कि जो डिस्टेंस A की O से है वही B की O से है, वही C की O से और वही D की O से है। तो इसमें हमारा कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा कि ठीक है सिस्टम ऑफ चार्ज तो है, वी हैव द सिस्टम ऑफ चार्ज, लेकिन क्या कैसा केस है, इक्वी डिस्टेंस वाला केस है। तो देखिए वी हैव इक्वी डिस्टेंस के केस में क्या था, V इज इक्वल टू के आर समीशन Q, याद आ गया आपको। तो टोटल पोटेंशियल K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 समीशन Q, सभी को जोड़ दीजिए, 100 -50 प्लस 20 माइनस का 60 और कॉमन क्या है इसमें, माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर -6। ओके, R क्या है, ये हमारा R है, तो ये √2, दिस इज ऑल्सो √2। तो यहां से हमारा AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो AC हो जाएगा हमारा √4, यानी AC इज इक्वल टू 2। तो AO हमारा क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ AC, यानी 1 मीटर, और जो वैल्यू AO की है वही OB की होगी, वही OC की। ठीक है बेटा, तो ये R की वैल्यू हमारी आ गई 1 मीटर। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 100 और 20, ये हो जाएगा कितना, 120, और ये कितना हो जाएगा 110, तो 10 बचेगा और 10 की पावर -6। V इज इक्वल टू 9 10 की पावर 4 वोल्ट। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। वेरी इजी न्यूमेरिकल। इसी तरह के कई सारे केस आते हैं, कई बार हेक्सागोन दे देता है आपका आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखना, उसमें हेक्सागोन होगा, बाकी हेक्सागोन यानी 6 चार्जेस होंगे, और सेंटर पे क्या पूछा है, टोटल पोटेंशियल, तो सेम यही लगेगा। Let we have a solved example 2.2 of NCERT. Two charges this and this are located 15 centimeter apart. दो चार्ज हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट टोटल पोटेंशियल इज 0 एट पॉइंट P, मान के चले। तो अगर हम A की P से डिस्टेंस x ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15 - x, P की B से डिस्टेंस। तो हमने मान लिया P पर टोटल पोटेंशियल क्या है, 0। तो देखिए पोटेंशियल P पर कितना है, 0। हमने कह दिया P पर जो भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
अब आप बता सकते हैं पी पर पोटेंशियल क्या होगा। पी पर दो पोटेंशियल होंगे, एक ए की वजह से और एक बी की वजह से। मैंने आपको क्या सिखाया, जितने चार्ज उतने ही पोटेंशियल। तो यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक ए की वजह से प्लस एक बी की वजह से। तो पी पर दो पोटेंशियल, पी पर जो पोटेंशियल है वो जीरो और पी पर दो ही पोटेंशियल है, एक ए का और एक बी का। तो Vp is equal to 0 imply that Va plus Vb is equal to 0। ओके, तो इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, K 3 into 10 की पावर -8 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सेंटीमीटर में है तो x को हम क्या ले लेंगे, मीटर में लेंगे, यानी 10 की पावर -2। ओके, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस के Vb, इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, माइनस का 15 माइनस x, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू 0। तो Va की वैल्यू और Vb की वैल्यू, इसका पोटेंशियल Va, इसका पोटेंशियल Vb। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या चीज कॉमन आके कट जाएगी, एक तो मेरे ख्याल से K कॉमन आ रहा है, 10 की पावर -2 कॉमन है नीचे से, और ऊपर से 10 की पावर -8 कॉमन है। K 10 की पावर -2, K 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, ये कॉमन है, तो बचेगा क्या, 3/x माइनस का 2/15 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है नहीं, तो डेफिनेटली ये चीज 0 होगी। तो वी गेट 3/x माइनस का 2/15 माइनस x इज इक्वल टू 0, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 45 माइनस 3x माइनस का 2x अपॉन x, 15 माइनस x इज इक्वल टू 0, imply that 45 माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, imply that x इज इक्वल टू 9। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी 3 into 10 की पावर 8 कूलम्ब चार्ज से कितने दूर, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। वैसे बुक में इस क्वेश्चन को दो तरह से किया हुआ है, एक बार इस पॉइंट को दोनों चार्जेस के बीच में कंसीडर किया गया है, और एक बार इस पॉइंट को यहां बाहर कंसीडर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बुक में आपको देख के ऐसा लगेगा कि शायद हमें दोनों करने, नहीं, बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप एक ही कर देंगे तो भी आपको क्या मार्क्स मिल जाएंगे। बुक में तो आपको समझाने की कोशिश करी गई है, इधर यू कैन कंसीडर द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस और आउटसाइड द चार्जेस। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि आप बीच में ही कंसीडर करें, नो नीड टू गो आउटसाइड, दोनों चार्ज के बीच में ही आप कंसीडर करें। तो इतना ही आप कर दें वो काम।